किसी भी किसी भी सिविल सूट को शुरू करने के पहले हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, कितनी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, कम से कम मैं यहाँ पर बताऊं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कम से कम 20 पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ते हैं, मिनिमम 20 पॉइंट्स। अब 20 पॉइंट्स बहुत लोग सोचेंगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिक्वेंस में देखेंगे तो बहुत छोटा ही है, याद रह जाएगा। अब भाई सिविल मैटर है तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना होता है कि मैटर सिविल है कि नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, इसको क्लियर समझना चाहिए। कोई भी पर्सन अपने पास आता है, रियल लाइफ में क्या होता है, कोई भी पर्सन आपके पास आता है, यू कैन से क्लाइंट, यू कैन से योर रिलेटिव, यू कैन से योर फ्रेंड, एनीबडी। कोई भी अपने पास आता है, सबसे पहले वो अपनी प्रॉब्लम सुनाता है, प्रॉब्लम्स बताता है। Now we have to decide first whether this problem is related with the civil matter or criminal matter. इट में पॉसिबल कि वो मैटर सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों मैटर को डील करता हो। तो ये अपने को बहुत क्लियरली क्या करना होता है, डिमार्केट करना होगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद इधर सिविल और क्रिमिनल। तो हमें दोनों को अच्छे से समझ लेना है। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिविल मैटर्स क्या होते हैं। जब सिविल मैटर्स आपको पता चल गया कि ये सिविल मैटर है, तो सिविल मैटर के लिए सबसे पहले जो भी उसके पास नॉर्मल व्यू में बात करें तो जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है वो हम उससे ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई हम तुम्हारा केस क्या करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे। सीधा हम लोग यही बोलते हैं, ड्राफ्ट करेंगे। लेकिन हम ड्राफ्ट करने के पहले फ्रेम करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ सूट और ड्राफ्टिंग ऑफ सूट में बड़ा फर्क होता है। बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेमिंग ऑफ ए सूट और ड्राफ्टिंग ऑफ ए सूट। देखिए, ड्राफ्ट तो तब आप करोगे जब आपको फ्रेमिंग पता होगी। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, जब पहले, अब तो खैर अलग ही जमाना आ गया, अभी भी है ऐसी बात नहीं है, बट कम है। पहले क्या होता था, जब हम लोग फोटो खिंचवाते थे जाकर के स्टूडियो में, तो वहां पर स्टूडियो वाला बोलता था किस साइज की फोटो निकालनी है, 4x3 की निकालनी है कि 4x4 की निकालनी है कि 6x3 की निकालनी है, वो इस तरीके से बताता था। तो यानी आपको सबसे पहले पूछ लेता था कि भाई आपका फ्रेमिंग क्या होगा, आपके साइज किस साइज का आपको फोटोग्राफ्स बनवाना है। तो जिस साइज का फोटोग्राफ्स बनवाना है उसी साइज का वो फोटोग्राफ प्रिंट आउट करता था और उसी साइज को फ्रेम में जाके सेट कर देता था। तो कहने का मतलब यहाँ फ्रेमिंग के सेंस में अगर हम लोग सिंपल और जनरल में बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमिंग ऑफ सूट। तो आपको मान लीजिए कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर डिवोर्स मैटर है, अब हिंदू का डिवोर्स मैटर है तो ऑब्वियसली हिंदू लॉज लगाओगे। मुस्लिम का डिवोर्स मैटर है तो मुस्लिम के पर्सनल लॉज अप्लाई होंगे। क्रिश्चियन का मैटर है तो क्रिश्चियन वाले जो मैटर है, मैरिज लॉ, डिवोर्स के लॉज, वो हम अप्लाई करेंगे। पारसी का है तो पारसी का है ना, जिस पर्सनल लॉ से बंदा वो गवर्न होता है, जिस पर्सनल लॉ को वो डील करता है, उसके साथ हम उसको अटैच करेंगे। उसके अलावा जो भी प्रोविजंस उसके साथ अटैच होते होंगे वो सारे के सारे। तो यानी फ्रेमिंग एक तरीके से क्या हो गया, हम फ्रेमिंग में देखते हैं एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन। एक्ट्स, रूल्स और रेगुलेशन, ये सब जो मैं बता रहा हूं, ये सब आपको ट्रेनिंग में धीरे 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 जुडिशियल एकेडमी में सिखाई जाएगी, डीजे वो धीरे धीरे आ जाती है चीजें, ऐसा नहीं प्रैक्टिस करते करते। तो नाउ फ्रेमिंग में क्या आएगा, फ्रेमिंग में आपको एक्ट्स मिल जाएगा, रूल्स मिल जाएगा, रेगुलेशन, यानी किस एक्ट से हमें इस फैक्टर को कनेक्ट करना है, किस रूल से हमें इसको कनेक्ट करना है, किस सेक्शन से कनेक्ट करना है, किस रेगुलेशन से हमें कनेक्ट करना है। दिस इज बेसिकली फ्रेमिंग। अब उसके बाद जब आप ड्राफ्टिंग की बात करते हो ना, तो ड्राफ्टिंग में ये मैटर आ जाता है कि भैया ड्राफ्ट क्या करना है। तो ड्राफ्टिंग में अब फिर बात करते हैं प्लेंट वाला और रिटन स्टेटमेंट वाली बात। जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट वाली बात बोलते हैं ना, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखना होता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब सिविल मैटर होगा तो क्या लिखना है, क्रिमिनल मैटर होगा तो क्या लिखना है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिविल मैटर होता है तो हम अपनी पूरी बात शुरुआत से लिखते हैं कि एक पैरा जो जरूरी है, अननेसेसरी कोई बात नहीं लिखते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए क्रिमिनल की आपको ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं भाई, सबसे पहला कारण ये होता है कि भाई हमने ये केस आपकी कोर्ट में लाया क्यों है और किस सेक्शन के अंदर लाया है, क्या मैटर है, वो सबसे पहले लिखते हैं। सपोज मान लीजिए बेल ही लेना, एकदम सिंपल बच्चों वाला एग्जांपल, कि अगर हमें बेल फाइल करनी है तो हम सबसे पहले लिख के देते हैं कि भैया क्या मैटर है जो आप क्यों आ रहे हो आप बेल वाली बात जो है ना फर्स्ट पैरा में ही लिख देते हो कि आप किसके लिए आ रहे हो, इसके पहले आपने कहीं बेल फाइल किया है या नहीं किया, वो सारी बातें हम पहले ही फर्स्ट पैरा में लिखते हैं। सेकंड पैरा में आते हैं तो एफआईआर की कहानी लिख के देते हैं। थर्ड पैरा में फिर अपने ग्राउंड्स बताने शुरू करते हैं कि हम बेल के लिए किस ग्राउंड पर आपके पास आ रहे हैं, एक जनरल सिनेरियो में बात करें तो यहाँ पर एक बहुत डिफरेंस होता है फ्रेमिंग में और ड्राफ्टिंग में। फ्रेमिंग का मतलब होता है आपको फ्रेम कर लेना। तो फ्रेम करने का मतलब जैसे मैंने बता दिया, आपको क्या मैटर लगाना है, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन। इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर एक्ट लगेगा उस एक्ट के बाहर आपको नहीं जाना है, जो रूल्स अप्लाई होगा उस रूल्स के बाहर नहीं जाना है, जो रेगुलेशन है वही रूल्स रेगुलेशन आपको लगाना है।
कोई भी एक्ट हो सकता है, कोई भी रूल्स हो सकता है, कोई भी रेगुलेशन हो सकता है, उस फ्रेम के बाहर आपको नहीं जाना। दैट इज योर बाउंड्री लिमिट। यू हैव टू मूव विद इन द फ्रेम। आपको अपने जो ड्राफ्टिंग है उसको अपने फ्रेम के अंदर ही रखना है। जितना लिखना चाहो, 100 पेज, 5 पेज, 20, जो लिखना है आप सब लिख सकते हो। ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो किसी के माइंड में था कंफ्यूजन, वो मैंने आप लोगों के पास दूर कर दिया है। अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर। इसको मैं